कन्या पूजन करने की संस्कृति है हमारे देश में। उन कन्याओं को माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। कुमारी कुमारी कन्याओं को बुलाते हैं और नदियों तक को माता कहने की परंपरा हमारे देश में। ऐसी संस्कृति, ऐसा पवित्र, शुभ और मंगलमयी संस्कृति किसी दूसरे देश की नहीं है, ये हमारे इसी भारत की है। संसार भर में जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। इनके अपमान से वे पराम्बा भगवती, आद्या शक्ति जगदम्बा, वे परा प्रकृति देवी ही अपमानित होती है। प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, फिर से आज हमारे पास आज प्रश्न तो नहीं है, लेकिन सभी लोगों का एक मिलके ये जानने की इच्छा है। सभी उत्सुक हैं कि वर्तमान युग परिस्थिति को देखकर, वर्तमान समाज की परिस्थितियों को, और जिस प्रकार से मातृशक्ति स्त्री जाति के प्रति एक अत्याचार, यौन उत्पीड़न, अनेक अनेक प्रकार की हिंसाएं होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन पर कुछ आप बोलिए। तो देखिए, ये कोई समझाने का विषय है नहीं, हमें नहीं लगता कि ये कोई समझाने का विषय है, यह स्वयं समझने का विषय है। क्योंकि रामचरितमानस में ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो जो नारी शब्द भी उसमें दिया गया है कि सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। वो ताड़ना का अर्थ वहाँ गोस्वामी जी का लिखने का अर्थ वो नहीं था। तो स्त्री जाति पर हाथ उठाना शास्त्र में मना किया गया है। जिस रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह चौपाई है, वह गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं उसे, वे गोस्वामी जी किसके उपासक हैं, हमें यह पहले समझना होगा। श्री राम के। श्री राम ने कौन सी स्त्री पर हाथ उठाया? एक भी उदाहरण दीजिए। किसी स्त्री पर नहीं। ब्राह्मण, गौ और स्त्री, इन तीनों पर हाथ नहीं उठाते रघुवंशी। तो ये तो एक भौमलोक में जब उन्होंने लीला की उसके अनुसार आया कि एक विशेष वंश है, किंतु वैसे भी भगवान हाथ नहीं उठाते। स्त्री पर हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं। और फिर ये घरेलू हिंसाएं जो होती हैं, पराई बहन बेटी घर में आई है, अपने पिता का घर छोड़कर तुम्हारे घर को अपना बनाया है, तो क्या वह पिटने कुचने के लिए, गालियां खाने के लिए, व्यंग्य टीका टिप्पणियां सहने के लिए आई है? ऐसा नहीं होता। तो ये कोई समझाने का विषय नहीं है, ये तो स्वयं समझना चाहिए। मां हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। फिर वह स्त्री तो स्वयं साक्षात जगत जननी पराम्बा का स्वरूप है, वह किसी की पुत्री है, किसी की बहन है। आप अपने घर को छोड़कर आपके वंश की बेल को उन्नत करने के लिए आई है और आप उसे मारते पीटते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और जो समाज में हो रहा है ये गलत है। तो हमें नहीं लगता कि समझाने का विषय है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। स्वयं ही समझने का विषय है कि मातृशक्ति माताओं, बहनों और स्त्रियों, इन पुत्रियों, इन कन्याओं के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है अथवा होना चाहिए। राम मंदिर के लिए हमारे देश में इतनी प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है, हर्षोल्लास देश भर में है। और तो क्या, यहाँ तक सुन रहे हैं कि विदेशों में भी एक प्रसन्नता का पारावार नहीं है। एक चिरकालीन कामना पूर्ण होने जा रही है, जो वर्षों से, शताब्दियों से ये निर्माणाधीन मंदिर था। तो ठीक है, इससे निस्संदेह समझ में आता है कि प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति, उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, अटूट अपार श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, ये ठीक है। उन्हीं राम के अनुयायी, ध्यान दीजिए, उन्हीं भगवान श्री राम के अनुयायी होकर इसी भारत भूमि पर समस्त देशवासी और ये जो हमारे भारतवासी हैं, ये जो रह रहे हैं, राम के अनुयायी हैं, सारे उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं अपनी ही रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रत। इस लोक में, इस समाज में, इस भूमि पर एक भी ऐसा जीव नहीं जो राम का अनुयायी ना हो। अर्थात सब डायरेक्ट इनडायरेक्टली भगवान श्री राम के भक्त हैं, अनुयायी हैं। फिर उन्हीं भगवान को मानने वाले इस देश में स्त्री जाति पर अत्याचार किस लिए और क्यों? उनका अपमान किस लिए? हमें एक भी कारण नहीं समझ में आता। तो उन राम के घर में सभी स्त्रियां, राम भगवान के घर में क्या हो रहा है त्रेता युग में, थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। उन्हीं के घर में सारी स्त्रियां एक महल, एक घर में, एक छत के नीचे एक से एक बड़ा त्याग करने वाली। सुमित्रा जी को ले लीजिए, हंसते हंसते अपना पुत्र श्री राम के प्रति
कुर्बान कर दिया, उन्होंने न्यौछावर कर दिया कि यदि श्री राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, तुम भी जाओ। जब ये खा लें तब खाना बचा हुआ, और जब ये सो जाएं तब सोने के लिए नहीं कहा, जाग कर पहरा देना। लक्ष्मण जी ऐसे थे, 14 वर्ष तक उन्होंने निद्रा ही नहीं ली, सोए ही नहीं। ऐसी माता। वहीं लक्ष्मण जी की स्त्री पत्नी उर्मिला, सीता जी तो फिर भी श्री राम के साथ रहीं वनवास में। वन में है तो क्या हुआ, साथ में है, किंतु उर्मिला अपने पति का त्याग सहन कर लिया। चले गए लक्ष्मण जी और आन देकर चले गए कि आंसू मत बहाना, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देंगे और कर्तव्य और सेवा से मैं डिग जाऊंगा। रोई ही नहीं। सोचिए, कहते हैं कि रोने से हृदय की पीड़ा, एक टीस, वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। वो रो भी नहीं सकी, इतनी पतिव्रता, एक से एक त्याग। मांडवी जी भरत जी से मिलने वहीं रहकर नहीं जा सकी। भरत जी ने मना कर दिया, आज आई तो आई, प्रिया आज के बाद तुम मत आना यहाँ पर नंदीग्राम में। राजमहल में ही रहने लगी, कौशल्या जी की सेवा में लगी रही। लो, क्योंकि इस समय भैया राम यहाँ पर नहीं है और उनकी माता इस समय अकेली हैं। उन्हें, उनका सहारा बनो, उनका साथ दो, उनकी सेवा करो। उन्होंने पति खोया, अपना पुत्र खोया है, एक से एक त्याग। तो समझना चाहिए कि कितना बड़ा आप, ये एक ही उन्हीं राम के, भगवान के घर में ये त्याग हो रहा है। सीता जी अपने पिता के घर न जाकर अपने पति के साथ वन वन कांटों कंट का किरण मार्ग पर चलती रही। तो स्वयं भरत जी, लक्ष्मण जी ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या भाव है समस्त स्त्रियों के प्रति। देखिए, सभी का सम्मान, सबसे प्रेम, कितनी श्रद्धा है। और लक्ष्मण जी का उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, यह लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं। एक नौकर, ध्यान दीजिए, एक नौकर, एक सर्वेंट अपनी मालकिन, अपनी ठकुराइन या फिर अपनी मेम साहब के साथ में रहे, मालकिन के, और 14 वर्ष तक क्या पूरा जीवन मुख का दर्शन ही ना करे। एक उदाहरण हमारे हिंदू इतिहास में, कभी मुख पर दृष्टि ही नहीं डाली। और जब उनसे पूछा गया कि ये आभूषण पहचानो, क्या लक्ष्मण तुम पहचानते हो वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, तो कहते कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यम पाद अभिवंदनात्। नित्य चरणों में अभिवादन करता था, माता के चरणों को दर्शन करता था, प्रणाम करता था। उस समय मैंने नूपुर और ये बिछुए ही देखे हैं, इसके सिवा मैं और कोई आभूषण नहीं जानता, भैया मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है। अब आजकल के लोग सुने तो तर्क देंगे, हंसेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। मत मानिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमें लगता है कि वो भी नहीं कर सकते। इतना उच्च उदाहरण, जबकि संबंध में देवर हैं तो देवर भौजाई का तो हमारे समाज में मजाक चलता है, किंतु मजाक तो क्या, यहां माता से हटकर भाभी कभी नहीं कहा। लीजिए, भैया नाम के बराबर, सदा दासोस्मिते लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, मैं आपका दास हूं, ये कहते हैं। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। मेरे सब कुछ हो एक तुम स्वामी, मेरा और कोई नहीं। कैसी माँ, कैसा बाप, कैसा पिता, कैसा भाई, कोई कुछ नहीं, सब कुछ आप हो। ऐसे लक्ष्मण। राम जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी, बालकांड। जिस समय सीता जी का प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ धनुष यज्ञ के अवसर पर, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई। तब भगवान राम ने प्रथम दर्शन जब सीता जी का किया, अथवा सीता जी ने राम जी को देखा, तो वहां पर भी लक्ष्मण जी से बाद में रात्रि में जब जाते हैं तो लक्ष्मण चरण दबाने लगते हैं, तो कहते हैं भैया क्या हुआ, आपका मन अत्यंत अशांत लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं पाया था। तब कहते हैं कि जैसे शांत जल में, सरोवर में किसी ने कंकर फेंक दिया हो, सीता के दर्शन करने के बाद ऐसा हो गया, उथल पुथल हो गई, क्षुभित है मन, चंचल हो उठा है। और रघुवंशियों में कभी कोई पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता, किंतु मैंने सीता को देखा तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये आदि दंपति हैं, अनादि दंपति हैं, कोई इसी भौम लीला में नहीं है। इसलिए लीजिए, इतनी मर्यादा श्री राम की। और वही राम किष्किंधा कांड में जब बाली दलन किया, तो जब बाली की छाती में बाण मारा, तो वह परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। तब भगवान से पूछता है,
धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई मारेउ मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म के हेतु आपका अवतार हुआ है नाथ, और मुझे आपने छिपकर व्याध की भांति, जैसे कोई बहेलिया बाण चढ़ाता और अकेले में छिपकर मारता है, ऐसे आपने घात किया। क्या यह उचित है? समाज में, लोक में आपकी निंदा नहीं होगी? मैं आपका शत्रु हो गया, और ये सुग्रीव, इसे मुझसे अधिक आप जानते हैं, ये मेरा भाई है, मुझसे पूछिए ये कैसा है, मुझ में ऐसा क्या अवगुण आपने पाया जो आपने मुझे मार दिया? तो भगवान कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं सुनते, एक बात बोले, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ए चारी। 60 यानी मूर्ख। अनुज वधु अपने छोटे भाई की स्त्री, भगिनी अपनी बहन स्वस्त्रा, सुतनारी अपने पुत्र की पत्नी अर्थात अपनी बहू, और पुत्री तो है ही पुत्री, ये कन्या समय एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न कान। तेरी पत्नी ने तेरे चरण पकड़कर रोका था, किंतु तूने उसकी शिक्षा पर भी कान नहीं दिया। क्या सोचकर तू मेरे सामने आ गया? बहुत प्रकार से भगवान ने प्रताड़ित किया, डांटा, उसे फटकारा है। तो ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर उतरे, तो उन्होंने मर्यादा रखी और दूसरों को भी सिखाया। विभीषण रावण से कहते हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जैसे चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, तो उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए पर नारी को, वह कलंक का पात्र बना देती है। कन्या पूजन करने की संस्कृति है हमारे देश में। उन कन्याओं को माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। कुमारी कुमारी कन्याओं को बुलाते हैं, और नदियों तक को माता कहने की परंपरा हमारे देश में। ऐसी संस्कृति, ऐसा पवित्र, शुभ और मंगलमयी संस्कृति किसी दूसरे देश की नहीं है, ये हमारे इसी भारत की है। हमारे इस भारत, इस आर्यवर्त की संस्कृति है। इसीलिए इस देश को, हमारे भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे देश में रह के स्त्रियों, माताओं, इन मातृशक्ति के प्रति अत्याचार, अपमान, ये आलोचनाएं, निंदा, ये सब अच्छी बात नहीं है। इन वृत्तियों को त्याग करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में चलिए, मार्कंडेय पुराण में से सप्तशती ग्रंथ अलग किया गया है। आपको छोटी सी पुस्तक है, मिल जाएगी। तो सप्तशती सभी जानते हैं। उसमें क्या कहा गया? देवता स्तुति कर रहे हैं भगवती जगदम्बा की, और क्या कहते हैं? विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रियाः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरित मम्बये तत्, काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। ये देवता कह रहे हैं, जितने भी विद्या के भेद हैं वे सब आप ही के भेद हैं। जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं वे सब आप ही से उत्पन्न हैं। स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु, इस संसार की समस्त स्त्रियां आपका ही स्वरूप हैं। त्वयैकया पूरित मम्बये तत्, आप ही के द्वारा ये सारा विश्व पूरित है, आपूरित है, भरा हुआ है। काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, आपकी स्तुति के लिए और इससे परे उक्तियां और क्या हो सकती हैं? इतने में ही आपकी स्तुति हो गई। सप्तशती 11वें अध्याय का 6वां श्लोक, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करके चैप्टर है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर रामायण में चलिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी बालकांड में नाम वंदना प्रकरण में लिख रहे हैं कि इस संसार में समस्त स्त्री और पुरुषों को सिय राम मैं जानकर मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूं, वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी फिर कहते हैं, परधन समुझे धूरि सम, परतीय मात समान, एते में हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। पराए धन को धूल के समान और पराई स्त्री को, पराई बहन, बेटी, माता, कन्या को मात समान, अपनी माता करके माने। मां से हटकर कोई संबंध नहीं, भाभी भी नहीं, कुछ नहीं, मां तो समान। एते में हरि नाम मिले, इतने में यदि भगवान ना मिल जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति ना हो जाए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, बोलने के लिए, लड़ने के लिए, तुम्हारा केस मुकदमा चैलेंज कर रहे हैं गोस्वामी जी। देखिए, पराई नारी पर
किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि कुदृष्टि रखना भयंकर पाप है, भयंकर अपराध है। यहां तक कि अपनी स्त्री के अलावा ब्याहता हो, पराई नारी हो, किसी की भी स्त्री हो, बहन हो, पुत्री हो, कन्या हो, उसके साथ भी कामोपभोग, यौनाचार, व्यभिचार, ये तुम्हारी दुर्गति करने के लिए पर्याप्त है। इतना स्मरण रखना, ये कभी नहीं करना चाहिए। भूल से भी शास्त्र ने यहां तक कह दिया, ये तो हुई पराई नारी की बात, यहां तक कह दिया न कामेन जयेत स्त्रियः, महाभारत उद्योग पर्व 39-81 ये कहता है कि काम उपभोग से, काम के द्वारा अर्थात यौन क्रिया द्वारा इस प्रकार स्त्री को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए काम वासना से, क्योंकि तुमसे अधिक अगर वो है बिगड़ जाए तो फिर आप उसे संभाल नहीं सकते, क्योंकि काम वासना और भूख ये दोनों स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, 8 गुना अधिक होती है। गरुड़ पुराण में भी यही बात कही गई। अपनी ब्याहता पत्नी को भोग की सामग्री, भोग वस्तु ना माने, भोग्या ना माने, वह आदर की पात्र है, सम्मान की पात्र है। उस काम से उसे जीतने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसे प्रेम से, उसे सद्भावना से, उसे आदर सम्मान से जीतने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े से प्रेम से नारी अपना समर्पण कर देती है। सम्मान करना भगवान राम से सीखना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखे कि नरकासुर उठाकर यदि ले गया 16,000 कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को, भगवान ने सबका अलग अलग रूप प्राभव देह के द्वारा एक मंडप में पाणी ग्रहण कर लिया, अपनी स्त्री बना लिया कि तुम्हें और कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम दूर रही पिता माता से। समाज में इस समय इतनी, आजकल अब तो ठीक है जो भी कुछ चल रहा है, किंतु उस समय पर बहुत रूढ़िवादी समाज था, तो नहीं स्वीकार करेगा। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष और पवित्र हो। भगवान ने अपनी स्त्री बना लिया, आगे हद कर दी, उसे भी अतिक्रमण कर दिया। फिर कहते हैं माता स्वस्त्रा दुहित्रा च न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षति। अपनी माता, अपनी बहन, पुत्री के साथ भी न विविक्ता सनो भवेत, एकांत में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। स्कंद पुराण माहेश्वरी कौमारी का खंड यह कहता है 150 और 151वां श्लोक, ये गरुड़ पुराण में भी है ये श्लोक, ये कहता है कि अपनी माता और बहन पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। और गरुड़ पुराण में है ये श्लोक आचार कांड नीतिसार में। तो पराई बहन बेटी की तो छोड़िए, अपनी माता और पुत्री का भी निषेध किया है, क्योंकि ये जो अपनी जन्मदात्री है ना, इस मां के साथ में बैठने पर भी जो विद्वान होते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान ढह जाते हैं, उनके मन में भी क्षोभ हो सकता है। ये इंद्रियों का जो ग्राम है, इंद्रिय समूह, उन्हें भी खींच सकता है। विद्वानों की बात कर रहे हैं, महापुरुषों की बात नहीं कर रहे, तो नहीं बैठना चाहिए। इसलिए पराई नारी का सम्मान करिए। माता स्वस्त्रा दुहित्रा च न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति नैकासने तथा स्थेयम सोदर्याः परजायया तथैव स्मान्नम मामनुश्च तथा स्वदुहितास्त्वपि। वामन पुराण मनुस्मृति 2:215 और 14:46 वामन पुराण में और मनुस्मृति में ये कहा गया है। यह बलवान इंद्रियों का समूह जो है, ये सारी इंद्रियां विद्वानों को भी वश में करने के लिए पर्याप्त हैं और उन्हें भी मोह में डाल देती हैं, पाप कर बैठते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। अपनी निर्दोष सुशीला धर्मपरायण स्त्री, ध्यान दीजिए, अपनी निर्दोष सुशीला धर्म पत्नी का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। वह 7 जन्मों तक जो त्याग करता है अपनी निर्दोष और सुशीला सदाचारिणी सधवा स्त्री का, वह 7 जन्मों तक स्त्री होता है और स्त्री बनकर 7 जन्मों में, प्रत्येक जन्म में 7 बार वैधव्य दुख प्राप्त करता है, अर्थात विधवा होता है, युवती हो जाता है। उसके बाद में जब विवाह हो जाता है तुरंत ही, जैसे कई आप देखते हैं कि समाज में ब्याह होकर गई ही थी वह कन्याएं, पुत्रियां, और उनके पति की मृत्यु हो जाती है, सारा जीवन दुख से भर जाता है उस बिचारी का। तो ऐसा पाप होता है।
अपनी सदाचारिणी स्त्री का त्याग बिना कारण नहीं करना चाहिए। शास्त्र से प्रमाणित किए दे रहे हैं, अदुष्टाम विनताम भार्याम यौवने यह परित्यजेत सप्त जन्म भवेत स्त्रीत्वम वैधव्यम च पुनः पुनः। वशिष्ठ स्मृति 5:30। लीजिए फिर, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी की पूजा उपासना होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, उसी घर में, उसी भूमि पर देवता रमण करते हैं, विचरण करते हैं। वही मंदिर है। नारियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। फिर से पुराणों में चलिए, देवी भागवत में कहा गया कि संसार भर में जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। इनके अपमान से वे पराम्बा भगवती, आद्या शक्ति, जगदम्बा, वे परा प्रकृति देवी ही अपमानित होती हैं इनका अपमान करने से। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। मूर्ति रहस्य अंतिम श्लोक। तो स्त्री का किसी प्रकार से अपमान न करे, मातृशक्ति का सदा सम्मान करे। कोई बात अच्छी ना लगे, कोई बात अच्छी ना लगे, प्रिय ना लगे, कोई बात चुभ ही जाए तो कोई बात नहीं, वहां से उठ जाना चाहिए। उत्तर प्रत्युत्तर संभाषण नहीं करना चाहिए, इनसे विवाद नहीं करना चाहिए, शांति बनी रहती है। इनका अपमान न करे, गलत शब्द ना बोले और अपशब्द ना बोले। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।